वेलकम संध्या मैडम, नायडू मैडम, वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पहले मैं ब्रह्मश्री पत्री जी सर, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, महंतों, गुरुओं, सदगुरुओं, अपने अपने मातजनों को, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। और मैं मैडम का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मैडम डिफेंस में जॉब करते थे और ये रिटायर्ड होने के बाद मैडम ने 3 साल से ध्यान जगत के साथ जुड़े हुए हैं। और मैडम का इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो भगवत गीता है। तो मैडम ने बहुत सारे जूम सेशन पर भगवत गीता का ज्ञान भी दिया है, विजडम शेयर किया है। और मैडम की सरल भाषा है। मैंने बहुत सारे टॉपिक भी सुने हैं और मैडम ने ध्यान भी बहुत अच्छी तरह से करवाया। और मैडम पीएसएसएम पीएमसी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो मैडम आइए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपना विजडम शेयर करें। और जो कोई मेरा इंट्रोडक्शन जो कोई बाकी रह गया हो तो आप खुद से बताएं। थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद मैडम। और थैंक यू यहाँ सर। बने हुए सभी ध्यानियों को मेरा आदर से प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आज हम पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूं अपने आप को। लास्ट 10 इयर्स, मोर देन 10 इयर्स, मैं भगवत गीता के साथ हूँ। भगवत गीता जैसे मेरी हार्ट है, माई एवरीथिंग इज भगवत गीता। और पता नहीं, दिन सुबह दोपहर शाम जब तक गीता के साथ नहीं रहते हमको चैन नहीं आता। ध्यान तो करते ही हैं, ध्यान और गीता, माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, इसके साथ, दोनों के साथ जब हम रहते हैं ना, तब गीता अंदर उतरती है। केवल उतरती नहीं है, हमारे आचरण में आना शुरू हो जाता है। गीता के मेन पहलू, कुछ पहलू आज हम देखेंगे, फिर अनिल प्रजापति सर और आगे मौका देंगे तो हम आगे देखते रहेंगे क्या है गीता। गीता समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत बार एक जन्म काफी नहीं है, क्योंकि महान समुद्र है ये, महान समुद्र। एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, मगर बहुत बार हमको थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ता है कुछ समय के अभाव में। तो आज हम शुरुआत सिर्फ गीता की देखेंगे, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय को थोड़ा टच करेंगे। बाद में कभी और देखते रहेंगे अध्याय के हिसाब से। और यहाँ पे भिलाई में हमारे ऑलरेडी एक दो मंदिरों में गीता का ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन चलते हैं कुछ कुछ। तो चल रहा। और पीएमसी से तो मैं टीएसएसएम से 3 साल से जुड़ी हूँ। हमारी स्वर्णा मैम, हमारे सुधीर सर, हमारे पत्री जी, सभी को आत्मवंदन, जिनके ब्लेसिंग्स से ये मैं कर पा रही हूँ। भगवत गीता तो शुरुआत, मेरी एक फ्रेंड है जो नाउ शी इज 72 73 ईयर्स ओल्ड, शी इज इन पुणे। और वो भगवत गीता, शी वॉज 6 इयर्स ओल्ड, तब से उनको भगवत गीता याद है। और उनके इसमें मैंने भगवत गीता सीखी है। ईश्वर की कृपा है जो मुझे भगवत गीता से जोड़ के रखा है उसने, बस इतना ही कहूँ। ये कृष्ण कृपा है, ये कृष्ण के ब्लेसिंग्स है। ये हमारे बस की बात नहीं है, कुछ चीजें वहीं से आती है माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम भगवत गीता की शुरुआत करें। गीता की शुरुआत, शुरुआत का श्लोक आप अगर देखोगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र। माय डियर फ्रेंड्स, आश्चर्य नहीं लगता? कृष्ण है, अर्जुन है, संजय है, भीष्म है, मगर पहला श्लोक जो दिया गया है धृतराष्ट्र को। क्यों? हम और आप सब, जब तक मैं, मेरा, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मैं कर रहे हैं, तब हम आंख रहते हुए भी हम धृतराष्ट्र है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमको इस मैं मेरे से ऊपर उठना है, ये भगवत गीता पहले बताती, सबसे पहले। माम का पांडवा शैव, घर के बुजुर्ग हैं, घर के सबसे बड़े हैं,
पांडु है, पांडु के पुत्र है, पांडु है नहीं। क्या रहना चाहिए था धृतराष्ट्र का ये, कि मेरे बच्चे पांडु के बच्चे ये अलग अलग हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों धर कुरुक्षेत्र शुरू हुआ है, क्यों युद्ध के मैदान में आए हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के विचार। हम और आपके अगर ये विचार रहेंगे ना, मेरा बेटा पड़ोसी का बेटा, मेरा बेटा भाई का बेटा, अलग अलग जब रहेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, घर में महाभारत शुरू होने को टाइम नहीं लगेगा। हम और आपको ये भगवत गीता की पहली सीख है कि हम, मैं मेरे शरीर तक सीमित ना रहे, आत्म तत्व तक। हम जब वननेस में आते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ध्यान करते हैं, हम हमारी ये संकल्पना दृढ़ होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर जब हम वननेस में रहेंगे तो मेरे पुत्र पांडु के पुत्र, मेरा बेटा पड़ोसी का बेटा, मेरा बेटा भाई का बेटा, ये सब नहीं रहेगा। हमारे ये रहेगा, पुत्र पुत्र है बाबा, मेरा तेरा नहीं है। ये हमें सिखाने के लिए, ये क्या है, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह है। देखो, मोह में धृतराष्ट्र भी है, मोह में अर्जुन भी है, मोह और क्रोध में दुर्योधन भी है, हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। और ये मोह से बाहर आने का एक ही उपाय है माय डियर फ्रेंड्स, आत्म तत्व से जुड़े रहना। कैसे, हम देखेंगे। मोह में अभी धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र का एक ही लक्ष्य है, मेरे बच्चों का विजय हो, मेरे बच्चे युद्ध में जीते, पांडु के बच्चे, पांडु पुत्र का खून बहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे जीते। ये धृतराष्ट्र का मोह है। हम और आप बहुत बार इस प्रकार मोहित होते हैं कि मेरा सब अच्छा हो, दूसरे का जो होना है होने दो, इवन भाई का भी जो होना है होने दो। माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ, कैसे घर में महाभारत शुरू होता है। एक घर में दो भाई थे, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों मिलके बिजनेस करते थे। छोटा भाई, बड़ा भाई सुबह जाता था, छोटा भाई शाम दोपहर को जाता था, ये घर आ जाता था। और जब ये घर आ जाता था तब कुछ बच्चों के लिए टॉफीज लाता था। एक दिन बड़ा भाई नहीं जा पाया दुकान में, छोटा भाई आते समय उसने टॉफीज लाए, कुछ छोटी बड़ी टॉफी लाए, और उसने क्या किया, छोटा भाई का एक बच्चा था, बड़े भाई का एक बच्चा था, उसने क्या किया, छोटी टॉफी जो थी वो बड़े भाई के बच्चे को दी। बड़ा भाई लेटा हुआ था, बीमार था, सब देख रहा था, और बड़ी टॉफी अपने बच्चे को दी। बड़े भाई ने, उस समय तो वो चुप रहा, कुछ दिनों बाद पिताजी को कहा कि पिताजी, मुझे लगता है हमको अभी सेपरेट होने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस घर में मेरा बेटा, तेरा बेटा, मैं, तुम। हमारे रामायण में लक्ष्मण पूछते हैं राम जी को, माया क्या है? तब राम जी कहते हैं, मैं और मोर, मैं मेरा, तोर तू, तेरा, यही माया है। माय डियर फ्रेंड्स, यही मोह है। इस मोह से, ये धृतराष्ट्र जैसा मोह जहां घर में शुरू होता है, मेरे पुत्र भाई के पुत्र, ये है वो है, इसका मेरा तेरा, वहां महाभारत घर में शुरू होता ही है। इस महाभारत से बाहर निकलने के लिए एक ही इलाज है, ध्यान। हम आत्म तत्व में आए, ध्यान से हम वननेस में आते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, नियरली 35 to 40 years मैं केवल भागवत रामायण ही पढ़ती थी, भगवत गीता पढ़ रही थी, मगर बस पढ़ रही थी, वो अंदर उतरी नहीं थी। कृष्ण की इतनी कृपा नहीं हुई थी मेरे ख्याल से, जिसके कारण पढ़ रही थी, याद हो रहा था, सब हो रहा था, मगर आचरण में जैसे चाहिए वैसे गीता नहीं आ रही थी। मगर माय डियर फ्रेंड्स, जब से 3 साल से ध्यान में आई हूँ, एनलाइटन पर्सन जैसे हमारे यहाँ स्वर्णा मैम है, आप कभी उनका ये सुने रहोगे, यूट्यूब पे मैम के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अद्वैतामृतम वगैरह, बहुत अच्छा बोलती है। उनके लेक्चर सुनने के बाद कोई भी कैसा भी हो, वो उसको ध्यान में आने के लिए वो प्रतिबद्ध हो जाता है, इतने। और पत्री जी के ही पूरी शिक्षा वो दे रही हैं लोगों को, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनके जूम मीटिंग्स वगैरह होते हैं, बहुत बढ़िया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम ध्यान में आते हैं, जब हम उस आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, हम आएंगे आखिरी में कि कैसे आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हम वननेस में आ जाते हैं। फिर मेरा तेरा नहीं रहता, फिर हमारा शुरू हो जाता है। कोई कुछ बोलता है, क्या यार ये मेरा ऐसा है, मेरा नहीं यार,
हम सबका प्रॉब्लम है ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सबका है। ये है धृतराष्ट्र माय डियर फ्रेंड्स, जो मोह में फंसा है, जो मोहांध है। अंधा तो है ही। हम अपने आप को चेक करें, क्या हम भी धृतराष्ट्र है? क्या हम भी उस लेवल पर हैं? ये भगवत गीता हमको बता रही है कि हम अपने आप को चेक करें। और एक ध्यानी जो रहता है वो क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स? ध्यान भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, चाहे गीता का हो चाहे रामायण, जो ग्रंथ हमें अच्छा लगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो, वो ग्रंथ हमें अच्छा लगता है। चाहे उपनिषद हो, चाहे रामायण हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसी रामायण हो, चाहे भगवत भागवत हो। मगर ये सब केवल कथा नहीं देखे हम, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, इंग्लिश में, वो होना चाहिए। रामायण केवल पढ़ना नहीं है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। केवल कहानी तो सबको पता है, एक छोटे से बच्चों को भी रामायण की कथा पता रहती है। मगर हम अब बड़े हो गए हैं, तो रामायण से क्या सीखना है, ये हमें देखना है माय डियर फ्रेंड्स। तो भगवत गीता का पहला श्लोक हमें सिखाता है, माम का पांडवाश्चैव, ये ना हो, हम, मैं, मेरा नहीं। उसके बाद जो आता है दुर्योधन। दुर्योधन भयभीत है। कैसे कैरेक्टर्स है देखो। हम अब धृतराष्ट्र के लेवल से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, दुर्योधन के लेवल पे हम हैं क्या, हमें ये देखना है। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन में मोह तो है ही, राज्य का मोह तो है। कृष्ण जैसा, कृष्ण माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। कृष्ण को हम उस फॉर्म में न ले, मोर पंख, बांसुरी, राधा, रुक्मिणी। कृष्ण तत्व है, कृष्ण बोध है, कृष्ण ज्ञान है। कृष्ण कल भी थे, कृष्ण आज भी हैं, कृष्ण कल भी रहेंगे। ये कृष्ण है, ये कृष्ण तत्व है माय डियर फ्रेंड्स। हम और आप उनको इसी, और वो इतना मल्टी डायमेंशनल है ना, जिसके कारण कोई बाल कृष्ण की पूजा करता है, कोई योगेश्वर कृष्ण की पूजा करता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राधा को कृष्ण के स्वरूप में मान रहा है। अनेक डायमेंशंस में उनकी पूजा करते हैं। पूजा केवल पूजा तक हम सीमित न रहे, हम माय डियर फ्रेंड्स पूजा से आगे बढ़े, ध्यान में आए। सॉरी सॉरी, हम पूजा से आगे बढ़े, ध्यान में आए माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार जब हम, सॉरी कुछ तो डिस्टरबेंस हुआ है, जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी, हम पूजा से थोड़ा सा बाहर आगे आए, ध्यान में उतरे। पूजा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अभी जो पूजा लोग कर रहे हैं ना, वो कर्म कांड है। इस कर्म कांड से हम अंतर यात्रा शुरू करें, केवल बहिर्मुखी न रहे। फॉर एग्जाम्पल, भागवत में एक प्रसंग है, हम और आपको सबको पता है। जब रासलीला हुई थी, उसके बाद कृष्ण उन लोग गोपियों के मध्य से चले गए। उसके बाद गोपियों ने बहुत विलाप किया, गोपी गीत पूरा उसी से भरा है। आखिर में जब रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब शांति से बैठ गई, यहां वहां दौड़ भाग बंद करके जब बैठ गई, जब उस कृष्ण के ध्यान में आई, तब कृष्ण प्रकट हुए। हम और आपके लिए ये बता रहे हैं कि हमें शांति से बैठना है, अंतर यात्रा हो हमारी, तब वो कृष्ण प्रकट होगा। कब होगा? हमारी अपनी अंदर से क्लीनिंग जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम धृतराष्ट्र जैसे रहे, अगर हम दुर्योधन जैसे रहे, तो कृष्ण का प्राकट्य मुश्किल है। अंदर, बाहर तो वो है ही सब जगह, वो कण कण में है, मगर समझना है। दुर्योधन का क्या था? दुर्योधन अत्यंत अभिमानी था। अभिमान के कारण देखो, एक अभिमानी कैसा ये करता है। संजय उवाच, संजय बता रहा है कि द्रोणाचार्य के पास जाकर बोल रहा है, आपने पांडवों की सेना को देखा?
वो सेनापति हैं, उनको सब पता है, मगर अभिमान, देखो देखो आचार्य, देखो पांडवों की सेना, देखो कितने सेनापति हैं उनके। माय डियर फ्रेंड्स, 13 सेनापतियों को गिनाया। सच कहे तो पांडवों के पास 9 सेनापति थे और कौरवों के पास अनेक सेनापति थे, मगर गिनाया पूरे पांडवों को सेनापति को, क्योंकि अंदर डर भी है। दुर्योधन के पास क्या नहीं है बताइए? दुर्योधन के पास धन है, दुर्योधन के पास धन था, दुर्योधन के पास राज्य था, दुर्योधन की सेना ज्यादा थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो भी अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना अपर्याप्त है, दुर्योधन कह रहा है। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ नहीं जुड़ा है, अधर्म के साथ युद्ध में उतरा है, जिसके कारण हमारी सेना अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। और बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म की रक्षा करो। माय डियर फ्रेंड्स, दुर्योधन भूल गया, भीष्म इच्छा मरण है जिनको, भीष्म जैसा एक अत्यंत महान पात्र जो दुर्योधन के साथ थे, मगर दुर्योधन तो भी डरा हुआ है। क्यों? अधर्म के साथ है। जब भी हम सत्य के साथ है, धर्म क्या है? गीता का धर्म, माय डियर फ्रेंड्स, गीता अद्भुत है, बस अद्भुत है, मैं इतना ही कहूंगी। गीता का धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सरदा, ये कुछ नहीं है। गीता का धर्म है हमारा कर्तव्य। गीता का धर्म, और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पत्री जी के 5 फिंगर्स याद करिए। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, आत्मा, परमात्मा। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। हम मनुष्य हैं, हम प्राणी नहीं है, बाकी प्राणियों जैसे नहीं है, हम जानवर नहीं है। हम केवल, हमारे पास ये मुद्रा हमारे पास है, किसी जानवर के पास ऐसी मुद्रा है? ये मुद्रा मतलब क्या है? आत्म तत्व, परमात्मा तत्व। आत्म तत्व परमात्मा तत्व से मिल सकता है केवल इस जन्म में। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है? हम जीवात्मा है, हम आत्म तत्व है ही। सबसे पहले उस आत्म तत्व को हम पहचाने और परमात्मा तत्व से मिले। हमारे पहले अध्याय में है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति। जैसे एक नदी समंदर में मिलती है ना, वैसे ही ये आत्म तत्व परमात्मा तत्व को मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। मगर हम क्या करते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, हम क्या करते हैं? हमारे जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, वो सब इतने, कर्मेंद्रिय थोड़ी गरीब है, जो हम बोलते हैं वो मानते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे वो कर्मेंद्रिय करते हैं। मगर हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है ना, इसको हमको संयमित रखना है। गीता दूसरे अध्याय में बिल्कुल इसके ऊपर जोर दे रही है। कहीं भी उसको बहते रहने दोगे तो होता क्या है? बाहर के विषय इकट्ठा करके, आंख विषय इकट्ठा करती हैं, कान विषय इकट्ठा करते हैं, सुनती हैं कुछ कुछ अजीबोगरीब बातें, सब मन के ऊपर आ जाता है। और ये मन के ऊपर पूरा मैल बैठता है। फिर मन दर्पण जैसे नहीं रहता, फिर मन एक फोटो फिल्म बन जाती है। फिर मन पर जो भी है ना, वो चिपकता है। ये चिपकने के कारण क्या होता है? हम आत्मा से दूर दूर जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमको दर्पण जैसे रहना है। कुछ भी आए, आने दो, जाने दो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। आने वाले के बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं है, जाने वाले के बारे में भी। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, दूसरे अध्याय में नियरली 61 श्लोक है। प्रसादे सर्व दुखानाम, जो मिल रहा है उसमें हम प्रसाद माने। हम मंदिर में जाते हैं, पंडित जी किसी किसी को हाथ भर प्रसाद देते हैं, किसी किसी को 2 दाने देते हैं, बिल्कुल चना या मूंगफली जो भी रहे, मगर जितना भी हमको मिलता है हम उससे खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है हम प्रसाद ले रहे हैं। वैसे ही जीवन में प्रसाद है सर्व, जो हो रहा है प्रसाद है सर्व दुखाना। इससे क्या होगा? इससे दुर्योधन जैसी अवस्था नहीं होगी। हम हमेशा खुश रहेंगे, डर नहीं रहेगा। हम हमेशा खुश रहने से हानि रस्य उपजायते, हानि हो
या हमारा लाभ हो, हम सम अवस्था में रहेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, बिल्कुल भगवत गीता का बेसिक सूत्र है। सुख में बहुत ज्यादा हर्षित मत होना, दुख में परेशान मत होना। जैसे सुख आ रहा है वैसे भी दुख आएगा, दुख आ रहा है वैसे सुख आएगा। आसमान में माय डियर फ्रेंड्स, आसमान तो जैसा था जैसा है वैसे ही रहता है। बादल आते हैं जाते हैं, पंछी आते हैं जाते हैं, आसमान को कोई फर्क पड़ता है? वैसे ही ये आत्म तत्व अंदर जो है ना, वो वैसा ही है, वो बस देखता रहता है। मगर गड़बड़ होती है मन के स्तर पर, गड़बड़ होती है बुद्धि के स्तर पर। जैसे दुर्योधन की बुद्धि, वैसे एक अभिमान है, एक मोह है। धृतराष्ट्र का अपना मोह है, दुर्योधन का अपना मोह है। अर्जुन, अर्जुन भी मोहित है। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, सबसे पहले अर्जुन ही कृष्ण को महाभारत के युद्ध में लाया है। हम सब जानते हैं, महाभारत सबने करीब करीब सीरियल देखी है। कृष्ण सोए हैं, अर्जुन बैठा है, दुर्योधन बैठा है। दुर्योधन जब, दुर्योधन के मन में बहुत विचलित हो गया था कि कृष्ण किसको, क्या, मुझे तो सेना चाहिए, मुझे सेना चाहिए, बार बार दुर्योधन के मन में था। तब जैसे ही कृष्ण उठे, अर्जुन पैर की तरफ बैठा है, कृष्ण ने पहले आंख खोली। कैसे? तो बोले ऐसा है सब युद्ध के लिए, और दुर्योधन उठ के आया, मैं सबसे पहले आया हूं, पहले मुझे पूछना चाहिए। कृष्ण स्मित हास्य, एज यूजुअल वो हमेशा स्मित हास्य में रहते, स्मित हास्य करके बोले ठीक है मांगो। तो बोले मुझे सैन्य चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में हमारा जो चुनाव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या चुनते हैं। किसी एक कवि ने बहुत अच्छा कहा इस चुनाव के ऊपर कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम कितने मूर्ख हो, दुर्योधन तो माखन ले गया। अर्जुन कहता है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने माखन चोर को पकड़ा है। मुझे माखन चोर चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जहां कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुव नीतिर्मतिर् मम। जहां कृष्ण है, जहां परमात्मा, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, कृष्ण को फॉर्म में मत लेना। जहां परमात्मा तत्व है, जहां सत्य है, वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां विजय है। माय डियर फ्रेंड्स, विजय केवल हार जीत नहीं है, विजय है हमारी आंतरिक विजय। आंतरिक विजय क्या है? आत्म तत्व, परमात्मा तत्व से मिलन, यही आंतरिक विजय। और ये आंतरिक विजय कैसे आएगी? जब हम अंदर से शुद्ध होंगे, जब हम अंदर की प्रवृत्ति हमारी धृतराष्ट्र जैसे रहेगी, परमात्मा तत्व के साथ हम नहीं जुड़ पाएंगे। हमारी अंदर की प्रवृत्ति दुर्योधन जैसी रहेगी, जो आचार्य के सामने, भीष्म के सामने कैसी कैसी बातें कर रहा है, इतने बड़ों के सामने कैसे रहना चाहिए, और शत्रु पक्ष के बारे में सबसे पहले खुद ही डरा है, तो कैसे जीत पाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, उल्टा होना चाहिए था। शत्रु पक्ष के बारे में आचार्य के पास जाकर, क्योंकि गुरु द्रोण ने ही सबको सिखाया था, गुरु द्रोण को उन योद्धाओं की कमजोरियां भी पता थी, मगर ये कमजोरियां जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर दुर्योधन ने किया क्या? उनकी गिनती कर रहा है, हमारी सेना कैसी अपर्याप्त है, उनकी सेना कैसी पर्याप्त है, ब्ला 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 ब्ला। अभिमान मोह रहने से कैसे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपने आत्म तत्व से, अपने परमात्मा तत्व से दूर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार एक छोटा सा इसका उदाहरण दूं। जयद्रथ, जयद्रथ का हमने देखा है ये सब। जयद्रथ की मृत्यु अत्यंत मुश्किल थी। भीम और जयद्रथ जब लड़ने लगे, तब बहुत बार जयद्रथ को भीम बीच से चीर रहा था और फिर वो जुड़ रहा था, उसको ये वरदान था। तब कृष्ण ने एक तिनका लिया और दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा इधर फेंका, एक टुकड़ा उधर फेंका। इस प्रकार भीम को निर्देशित किया कि दो चीर तो रहे हो उसको, मगर एक भाग इधर फेंको और एक भाग उधर फेंको। क्या किया कृष्ण ने? जयद्रथ की कमजोरी बताई,
सामने वाले की कमजोरी बताओ, कमजोरी पूछो। दुर्योधन ने ये करना चाहिए था आचार्य के पास जाकर, किया क्या? देखो देखो कौन खड़े हैं, देखो देखो तुम्ही ने तो इनको सिखाया है ना शस्त्र चलाना, आज ये तुम्हारे सामने खड़े हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए था। इसी के कारण वही निश्चित हुआ है दुर्योधन। दुर्योधन का चुनाव गलत था, दुर्योधन की भाषा गलत थी, दुर्योधन की वृत्ति गलत थी। हम अपने आप को चेक करें, हम जीवन में क्या चुन रहे हैं, शरीर या आत्म तत्व? हम जीवन में शरीर तक ही सीमित है क्या, ये हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, हमारा चुनाव सही रहे। हमेशा मैं जानती हूं, मैं भी एक संसार में रह रही हूं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, परिवार है, सब है, हस्बैंड है, मगर हम हर समय कर्म तो करना है, कर्तव्य कर्म करना ही है। भगवत गीता यही बताती है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, कृष्ण बोलते नहीं नहीं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय हो, उत्तिष्ठ, जागृत, युद्ध स्व, युद्ध कर। कहां जा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? इस प्रकार हम और आपको बताया जा रहा है कि जहां है हमारा कर्तव्य कर्म तो हमको करना ही है, मगर वो कर्तव्य कर्म करते समय हमें अंदर से, जैसे आत्म तत्व रहता है ना, वैसे रहना है। जैसे एक रूम में लाइट है, उस लाइट के प्रकाश में दादी भगवत गीता पढ़ रही है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है स्कूल की, पिताजी खाना खा रहे हैं, उसी लाइट में माँ खाना बना रही है, उसी लाइट में कोई एक माँ कहीं गलती से कुछ पैसे रख दी हैं, कोई एक उसको धीरे से उठा भी रहा है बिना किसी को बताए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार वो प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रकाश बस अपना काम कर रहा है, वो उसको बोलता नहीं अरे अरे तुम चोरी क्यों कर रहे हो, ये मत करो। वो बच्चे को भी नहीं बोलता कि तू क्या पढ़ रहा है, वो ना दादी को बोलता है, प्रकाश अपना काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें अपने जीवन में केवल दृष्टा भाव से रहना है। ये दृष्टा भाव कब आता है पता है? ध्यान से आता है। जो हमारे पीएसएसएम के ध्यानी हैं वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम सांसों को दृष्टा भाव से देखने की, ध्यान क्या है? आनापान सती ध्यान कुछ भी नहीं है, हमारे पत्री जी का सबसे आसान मेथड है ध्यान का। और इस ध्यान में हम सबसे करीबी हमारी सांस को हम दृष्टा भाव से देखते हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन की घटनाओं को दृष्टा भाव से देखने की आदत करना है। कृष्ण का जीवन देखिए, हम और आप जेल में पैदा हुए तो भी खुश थे, एक माँ बाप के पास पैदा हुए, दूसरे के पास पले 14 साल तो भी खुश थे, वृंदावन छोड़ते समय भी खुश थे, मथुरा आए तो भी खुश थे, युद्ध के समय भी खुश थे। हम देखेंगे आज आज वहां तक पहुंचेंगे तो हर समय क्यों खुश थे? क्योंकि सब कर रहे थे, गोपियों के साथ रास भी था, मगर उसमें दृष्टा भाव था। आप और हमको दुर्वासा का ये पता है, दुर्वासा मुनि जब वृंदावन आए तो नदी के उस पार थे, गोपियों को कहा गया कि भोजन, मुझे भूख लगी है, भोजन लेके आओ। गोपियां बोली इतना उफान रही हैं, कैसे जाए कृष्ण उस पार? कृष्ण ने कहा बोलो कि अगर मैंने कभी चोरी नहीं की है तो हम उस पार, कृष्ण ने कभी चोरी नहीं की है तो मैं उस पार, हम सब उस पार पहुंचेंगे। हंसने लगी गोपियां मुंह दबा के, चोरी नहीं की है, जीवन तो पूरा चोरी से ही तो चल रहा है। हंसे कृष्ण, कुछ बोले नहीं, बस बोलो तो मुंह से। और जब गोपियों ने ये कहा कि अगर कृष्ण ने कभी चोरी नहीं की है तो हम उस पार सहज पहुंच जाएंगे, एंड माय डियर फ्रेंड्स, पहुंची गोपियां। क्यों? क्योंकि उस चोरी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एक दृष्टा भाव से की गई चोरी थी। वो चोरी इसीलिए की गई थी कि वो गोपियों को खुशी देना चाहते थे। कृष्ण की चोरी खुद के लिए नहीं थी, चोरी करके वो बाकी जो बच्चे थे जिनको घर में दूध दही माखन नहीं खाने मिलते थे उनके लिए कर रहे थे। क्या कृष्ण के घर में कम था? 16,000 से ज्यादा गायें थी, वो क्यों दूसरों के घर चोरी करेंगे? क्या जरूरत थी? हम और आपको ये है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो एक तो दृष्टा भाव से करना है, दूसरा प्रकृति के लिए करना है, इस संसार के लिए करना है। जो भी करोगे हम, ठीक है, उसमें मैंने
मैंने खुद अनुभव किया। कल भी मेरी भांजी है, वो ध्यान करा रही है, आजकल छोटी है एज में, शुरू जस्ट की है, पीएसएसएम की ये है अभी, जो शिवरात्रि है उसके लिए पैम्फलेट्स बांट रही है, लोगों को ध्यान करा रही है, एज में बहुत छोटी। तो वो बोल रही थी कि एक पता नहीं एक अलग आनंद आ रहा है जीवन में। क्यों? तब मैंने उसको कहा, बेटा जब हम अस्तित्व के लिए कुछ करते हैं ना, तो अस्तित्व हमें देता है। क्या देता है? सुख नहीं देता माय डियर फ्रेंड्स। सुख के पीछे दुख है। सुख और दुख कॉइन्स के दो भाग हैं, है ना, हेड एंड टेल हम जो बोलते हैं। जहां सुख है वहां दुख है। देखो राम जी के जीवन में देखो, आज कल राज्याभिषेक होना था, और आज रात को पता चला कि राज्याभिषेक नहीं है, वनवास जाना है। ये कब हुआ? इसके पहले हम अगर देखें बालकांड में, पूरा जो उनका विवाह का प्रसंग है, कितनी अयोध्या कहो, जनकपुरी कहो, इतनी आनंदित थी। उसके तुरंत बाद उतने ही दुख आ गए अवधपुरी में, अयोध्या में। सुख दुख लगे हुए हैं, चाहे ईश्वर परमात्मा भी अवतारित हो तो भी सुख दुख लगे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सुख के पीछे दुख है ही, मगर जब हम अस्तित्व के लिए काम करते हैं ना, तो आनंद मिलता है। आनंद क्या है? आत्म तत्व जो है ना, वो परमात्मा तत्व से मिलता है, तब आनंद की प्राप्ति होती है। और वो आनंद एक, हम और आप जानते, बहुत बार हमने इसको महसूस किया है, मगर उसको हमको हमेशा टिका के रखने के लिए, हमेशा जब हम दृष्टा भाव में रहेंगे, हमेशा जब हम अस्तित्व के लिए कर्म करेंगे, हमेशा जब हम लोगों को ध्यान कराएंगे, लोगों को स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करेंगे, जैसे प्रजापति, हमारे अनिल प्रजापति सर कर रहे, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि लोगों को बुला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कि कम से कम 4-5 लोग तो सुने इससे, और ज्यादा सुने तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वाध्याय कराने के लिए प्रेरित करना, ध्यान के लिए प्रेरित करना, ये जब हम करते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आत्मा की उन्नत स्थिति में हम पहुंचते हैं, और ये बहुत जरूरी है। केवल अपने लिए हम धृतराष्ट्र जैसे न जिए, केवल अपने लिए हम दुर्योधन जैसे न जिए। अर्जुन शुरू शुरू में तीसरा मोह, तीसरे प्रकार का मोह है। अर्जुन का मोह कैसे है? देखो, अर्जुन जब युद्ध मैदान में आया, कृष्ण को, मैंने अभी कहा, कृष्ण को लेकर आया है, मगर अभी युद्ध के मैदान में आने के बाद बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? कृष्ण को कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयम अच्युत। हे अच्युत, कृष्ण को कह रहे हैं मेरा रथ दोनों सैन्य के बीच में ले चलो। और फिर कृष्ण ने कहा, पश्यैताम कुरु, देख, कुरुवंशी सब खड़े हैं। हमारे कृष्ण तो कृष्ण है, टेढ़े हैं ना, वो कभी सीधे से चलते नहीं हैं, और दूसरों को बराबर फंसाते भी हैं। उनको कहा गया कि दोनों सेना के बीच में मेरा रथ खड़ा कर। अर्जुन ने कहा। कृष्ण ने क्या किया? दोनों सेना के बीच में नहीं खड़ा किया, द्रोण और गुरु द्रोण और भीष्म के सामने खड़ा किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भी ये अभिमान था कि मैं जीतूंगा। क्योंकि आज तक ऐसा हुआ था, अर्जुन जब जब युद्ध कर रहा था अर्जुन जीत रहा था, मगर ये अर्जुन का अभिमान भी कृष्ण तोड़ना चाहते थे। और जब गुरु द्रोण और भीष्म के सामने, वो कुरुवंशियों को आतताई कह रहा था, वो कह रहा था कि इन आतताइयों को तो मैं सहज मार सकूंगा। अच्छा, ये आतताई है, चल तेरे गुरु के सामने खड़ा करता हूं, चलो तेरे पितामह के सामने खड़ा करता हूं। कृष्ण ने सामने खड़ा किया। जब उनको देखा, तब माय डियर फ्रेंड्स, अर्जुन पीछे हटने लगा कि क्या इनको मार के त्रिलोकी का राज्य भी मिलेगा ना? मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण प्रहसन्नीव भारत। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये बोलने, हमारे हमेशा पीएसएसएम में कहते हैं कि साइकोसोमैटिक है हम सब। मन से जब हम कम बलवान होते हैं, मन जब हमारा खचने लगता है, जब हमारा शक्तिहीन होने लगता है, ये उसका असर हमारे बॉडी पे होता है। वी ऑल आर साइकोसोमैटिक, ऑल द डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। सबसे पहले मन से शुरू होता है, वही अवस्था अर्जुन की हुई है।
सामने भीष्म देख रहे हैं, द्रोण को पहली बार नहीं हुआ है भीष्म और द्रोण के अगेंस्ट अर्जुन युद्ध कर रहा है। द्रुपद का हमने महाभारत सीरियल देखी है, द्रुपद के अगेंस्ट जब युद्ध किया गया तब द्रोणाचार्य और द्रुपद दो इसमें थे। द्रोणाचार्य के पक्ष में अर्जुन था और द्रुपद के साथ युद्ध किया अर्जुन ने, और उन सब में उन द्रुपद के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद अज्ञातवास विराट की सभा में जब ये लोग 1 साल के लिए रह रहे थे और आखिरी दिन था और कौरवों को लगा कि हमने इनको पहचान लिया है, और जब युद्ध हुआ कौरव वर्सेस पांडव, उसमें अर्जुन था, उसमें अर्जुन ने सबको बेहोश किया था, द्रोणाचार्य को, भीष्म को, पूरी कौरव सेना को। और माय डियर फ्रेंड्स, उस समय एक युद्ध का नियम था, अगर आप किसी सैनिक को बेहोश कर रहे हो और वो बहुत उसका महात्म्य रहेगा उन सैनिकों का या सेनापतियों का, तो उनके जो ऊपर के वस्त्र है ना वो निकाल के लाना है, ताकि उनको प्रदर्शित करना है कि हमने हमने आपको मारा नहीं, आप पर दया दिखाइए, करुणा दिखाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस युद्ध में जब ये हुआ तब ध्रुव विराट के पुत्र को उत्तर को बताया गया कि सबके जो ऊपर के वस्त्र ले आना, मगर गुरु द्रोण और अर्जुन के ने गुरु द्रोण और भीष्म के मत लाना, क्योंकि गुरु द्रोण मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, उनको मैं अपमानित नहीं करना चाहता। माय डियर फ्रेंड्स, ये अर्जुन है, ये अर्जुन ने उस समय भी उनको हराया था, मगर आज उनके सामने खड़ा है, उनको मारने के लिए कतरा रहा है, क्योंकि अर्जुन का अपना मोह। और जब हम मोह में आते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो हम अपने कर्तव्य कर्म भूल जाते हैं, हम अपना धर्म भूल जाते हैं। सही कहा जाए तो इन्हीं कौरवों ने में 12 वर्ष वनवास दिया है, 1 वर्ष अज्ञातवास में पांडवों को रहने को लगा है। उसके ऊपर पांडवों की स्त्री को, द्रौपदी को वस्त्र विहीन करने का प्रयास किया है, उसको अपमानित किया है, पांडवों को अपमानित किया है, जीवन भर दुख दिया है। मगर अर्जुन की माता, क्यों अर्जुन को चुना गया है गीता के लिए, क्यों अर्जुन को ही गीता सुनाई, क्यों धर्मराज को नहीं सुनाई, भीम को नहीं सुनाई? क्योंकि इतना सब बलवान रहते हुए अर्जुन आज उन पर करुणा दिखा रहा है। ये सब ठीक है यार, जो जीवन में हो गया वो सब ठीक है, मगर मैं इन कौरवों को मारना नहीं चाहता। इनको मार के मुझे त्रैलोकी का राज्य भी मिले ना, तो भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये तो मेरे बंधु है ना, ये तो मेरे पितामह है ना, ये तो मेरे गुरु गुरु है ना, तो गुरु को मार के कैसे करूं? तब अर्जुन तब अर्जुन बोलता है कि कृष्ण, दूसरा अध्याय चालू होता है, कार्पण्य दोषो परुत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं क्या करूं? मैं अपनों को मारूं और राज्य पर इस राज सिंहासन पर बैठूं? मुझे ये सही नहीं लगता। शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं कृष्ण। शादि माम त्वाम प्रपन्नम, केवल प्रपन्न नहीं हूं, शरणागत तो हूं ही, मगर तुम जो बोलोगे ना, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। बोल जरूर रहा है अभी, मगर उसी समय निर्णय भी लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आपको फिर से ये सीख है कि हम सदगुरु के सामने, हम एनलाइटन पर्सन के सामने अपनी ही चलाते हैं। बोलते जरूर है, नहीं नहीं आप जो बोलोगे वो करेंगे, आप जो बोलोगे वो करूंगे, मगर मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, जब वो बोल रहे हैं इसका मतलब आपको करना है, आप कर सकते हो, इसीलिए वो बोल रहे हैं। सो शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये सुनकर हमारे कृष्ण मुस्कुराए। प्रहसन्नीव भारत, प्रहसन्नीव मतलब अर्जुन रो रहा है। सोचो तो, ये आंख के सामने तो लाओ प्रसंग, अर्जुन रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरा ये है गांडीवम संस्कृते त्वचा, मैं नहीं खड़ा रह पा रहा हूं, मैं क्या करूं कृष्ण, मैं नहीं युद्ध कर सकता, रोए गाए जा रहा है। पर कृष्ण एक स्मित देते हुए उसके पास देखते हंस रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये हंसी जो थी ना कृष्ण की, वो अर्जुन को अपमानित करने के लिए नहीं थी। वो हंसी जो थी ना, वो एक समझदारी की हंसी थी। जैसे एक
पेशेंट रहता है, हॉस्पिटल में जाता है या डिस्पेंसरी में जाता है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, गिड़गिड़ाता है, परेशान रहता है, और डॉक्टर क्या करते हैं, एक स्माइल देते हैं बहुत अच्छी सी। क्यों स्माइल देते हैं? कि उनको अपमानित नहीं करना है, स्माइल दे के वो उसको दर्शाना चाहते हैं कि ठीक है सब हो रहा है मगर मेरे पास इसका इलाज है। तो वैसे कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि अर्जुन तू ना अभी मोहित हो गया है। पश्यैत मैंने कहा था पश्यैतां कुरु नीतिम, इन कौरवों को देख। तूने क्या किया? दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, तूने स्वजनों को देखा, कुरुवंशियों को नहीं देखा। यहां गलती हुई माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप यही गलती करते हैं और फिर हम कर्तव्य को चूकते हैं। जैसे एक डॉक्टर दिन में बहुत ऑपरेशंस करता है, मगर जब उसको पता चलता है कि आज ऑपरेशन टेबल पे मेरा बेटा है, हाथ कांपने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? बेटे के प्रति मोह है, मोह से जो कर्तव्य करना है वो भी नहीं कर पा रहा है। तो हम और आपको ये फिर से एक सीख है, मोह रहित होना है। ये मोह के कारण होता क्या है, हमें करना क्या है, हमें अंदर से माय डियर फ्रेंड्स शुद्ध होना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु। हमें अपना मित्र बनना है। कब बनेंगे? जब हमारे अंदर के षड विकार, हम सबको पता है 6 विकार क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 विकार है ना, ये जब तक ये 6 विकार अंदर हैं तब तक हम अपने मित्र नहीं बन सकते, तब तक हम अंदर से शुद्ध नहीं हो सकते। माय डियर फ्रेंड्स, फिर एक बार कहूं, मुझे बस लगता है कि ध्यान से जीवन इतना आनंदित है ना, कोई कुछ कहे कोई असर नहीं होता। जीवन मस्त और स्वस्थ बन गया है ध्यान और गीता का स्वाध्याय। मैं सिर्फ गीता के इसमें नहीं हूं, किसी भी अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, किसी भी अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय, जो हम और आपको अच्छा लगे, स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग, ये तीनों जब जीवन में आता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो जीवन ऐसे हल्का फुल्का आनंदित हो जाता है ना, फिर कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शरीर के स्तर से आत्मा की स्तर पर आने लगते हैं। जब हम आत्मा के स्तर पर जीते हैं ना, तब शरीर को कुछ भी कहे कोई, ठीक है यार, वो उसके अपने विचार हैं, वो प्रकट कर रहा है, मुझे पता है ना मैं क्या हूं। क्योंकि हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ता है, क्योंकि हम सत्य तत्व के साथ जुड़े रहते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म के साथ हम हमेशा सत्य तत्व के साथ रहें माय डियर फ्रेंड्स। तो होता क्या है, आत्मबल बढ़ता है। कोई कुछ भी कहे, मैं मस्त हूं, मैं अपने में मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं उस परमात्मा तत्व के साथ हूं। कर्तव्य कर्म करना है, सब कुछ करना है, जहां समय मिले सब छोड़ो। टीवी के रिमोट हाथ में मत रखो, मोबाइल का सर्फिंग मत करो, नहीं करो, बिल्कुल मत करो, ये नहीं कह रही, एक समय रखो, उस समय में ही मैं व्हाट्सएप देखूंगा। मैंने कई लोगों को देखा है गीता के सत्संग में बैठ के व्हाट्सएप में रहते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है सत्संग में बैठे रहते हैं और व्हाट्सएप में रहते हैं, स्वाध्याय करेंगे बीच में गीता के श्लोक पढ़ेंगे बीच में व्हाट्सएप। क्या है, एक छोटा बच्चा रहता है ना, वो बार बार जैसे इधर उधर करता है, वैसे हम माय डियर फ्रेंड्स करो, सब करो, इस चैटर बॉक्स के साथ भी रहो, मगर एक समय रखो। ये समय में ही मैं व्हाट्सएप देखूंगा, क्या करोगे दिन भर, किसने मुझे क्या कहा, उसकी फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ेगा, उससे हम आत्म तत्व से दूर ही रहेंगे। क्या हम उस आत्म तत्व के पास आएंगे उससे? क्योंकि लाइक्स डिसलाइक्स ये वो, यही तो हमें दूर। आजकल मेरे को समझ में ही नहीं आता, होटल में भी हम जाते, पहले तो ऐसे कभी नहीं था, मगर हम क्या खा रहे हैं फिर हम फोटो लेंगे, फिर सबको, क्यों ये सब? जो खा रहे हैं उसको रस लो, उसी में मजा है। लोगों को दिखाने में क्या है, इसमें क्या मजा है, मुझे समझ में ही नहीं आता। मगर ये सब चल रहा है, जिसके कारण हो क्या रहा है, हम अपने आप से माय डियर फ्रेंड्स
दूर 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 जा रहे हैं, हम अपनों से दूर जा रहे हैं। होना क्या चाहिए? अपनों से के साथ रहना है, अपने आप के साथ रहना है। और ये मोबाइल, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगी, मोबाइल उतना ही अच्छा है। देखो आज हम और आप सब, अनिल प्रजापति सर बीच में रहने के कारण सब मिल पा रहे हैं, एक दूसरे के विचार हम शेयर कर पा रहे हैं, ये मोबाइल के कारण ही हो रहा है ना। मगर वो छुरी है, आप उसको कैसे यूज करते हैं? एक सर्जन भी छुरी यूज करता है और एक चोर भी छुरी यूज करता है। उसको कैसे यूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। कुछ समय जरूर दीजिए उस व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम जो भी है, दिन भर उसमें नहीं रहना है। दिन भर हमें अपने साथ रहने की कोशिश करना है, अपनों के साथ रहने की कोशिश करना है। आज हालत ये है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं, एक दूसरे के मोबाइल को टच नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पासवर्ड अलग है। तुम मेरा मोबाइल क्यों लिए हो? क्या देख रहे हो? क्यों इतने भयभीत हो? हमारा जीवन खुली किताब जैसे। क्या चाहिए? ये ले, पासवर्ड क्या है? यू है, खोल देख जो देखना है। हम क्यों लोग चीजों को छुपा रहे हैं? क्योंकि हम शरीर के लेवल पर जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आत्मा के लेवल पर जब हम जिएंगे ना, तो ये जो आज मैंने शुरुआत की थी वृत्ति, धृतराष्ट्र की वृत्ति, दुर्योधन की वृत्ति, अर्जुन की वृत्ति, तीनों मोह में है। ये वृत्तियां क्या है? ये अंदर से आई हुई चीज है। ये बाहर से आई हुई चीज थोड़ी बहुत है, बाहर से आने के कारण मोहित हुआ है अर्जुन, है, मगर अंदर से भी वो टेंडेंसी तो है, इसीलिए वो बढ़ गई है। इन वृत्तियों को अगर हमको कम करना है, इन वृत्तियों को नष्ट करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स एक ही उपाय है, हमें आत्म तत्व के साथ रहना है। क्योंकि मन चार तल पर जीता है। ये हमारा मन है ना। सबसे नीचे का तल है कर्म, उसके ऊपर है विचार, उसके ऊपर है वृत्ति, उसके ऊपर है आत्म तत्व। आत्म तत्व के साथ रहने से हमारी वृत्तियां सही रहेगी, हमारे विचार सही रहेंगे, हमारे कर्म सही रहेंगे। इसीलिए ध्यान करना है, इसीलिए स्वाध्याय करना है, इसीलिए हमको अंदर से शुद्ध होने की कोशिश करना है। वो ध्यान से होता है, स्वाध्याय से होता है, वो सत्संग से होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे और हम मिलते रहेंगे। जब जब अनिल प्रजापति सर हमको बुलाएंगे, हम जरूर गीता के स्वाध्याय के साथ जुड़ते रहेंगे। और कैसे अर्जुन को, केवल एक श्लोक शुरू करती हूँ दूसरे अध्याय का। सबसे पहले तो कृष्ण ने जबरदस्त फटकार लगाई है, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तू परंतप है बाबा, मगर शुरुआत की है क्लैब्यम, नपुंसकता छोड़। यस यस। हम और आपको कहा है हृदय की दुर्बलता छोड़। हृदय दुर्बल क्यों होता है? षड विकारों के कारण। ये षड विकार हटे, हृदय स्ट्रांग होगा, आत्मबल बढ़ेगा, हम परम तप बनेंगे। अर्जुन परम तप है, मगर अब भूल गया है क्योंकि मोहित हो गया है। मगर उसके बाद कह रहे हैं हंसते हंसते, 11वां श्लोक है गीता का, जो 11वें श्लोक से ज्यादातर लोग भगवत गीता 11वें श्लोक से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्ञान तत्व 11वें श्लोक से शुरू हुआ है। मगर समस्या क्या थी अर्जुन की? हमारी और आपकी संसार में रहते हुए समस्या क्या है, ये अगर हमको समझना है तो पहला अध्याय भी उतना ही जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, 11वां श्लोक केवल टच करके चलो। क्या कह रहे हैं? अशोचान अन्वशोच्यस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवत गीता कहती है हमेशा खुश रहो, शोक मत करो। माय डियर फ्रेंड्स, यही भगवत गीता लोग बहुत लंबे चेहरे से और बहुत सीरियसली बताते हैं। कृष्ण कह रहा है, कभी कृष्ण को आपने सीरियसली देखा है? हमेशा स्माइल करता है। वैसे हम और आप हमेशा हंसते रहे, यही वो भी चाहता है। और ये हमेशा हम खुश कब रहेंगे? जब हम शरीर तत्व से थोड़ा ऊपर उठ के जिएंगे। जब तक शरीर में है, मैं शरीर हूं, जब तक ये मान्यता हमारी दृढ़ हो रहेगी ना, तब तक हमारा जो ग्राफ है ना, वो ईसीजी जैसे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब हम आत्म तत्व तक आने का प्रयास करेंगे, जब हम ध्यान करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे,
हमारा जो ईसीजी है ना, वो जो ऊपर नीचे होने वाला है ना, वो स्ट्रेट चलना शुरू हो जाएगा। फिर सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, स्पष्ट कहा है। गतासून, अगर जो गए हैं उनके बारे में भी शोक मत कर, जो नहीं गए हैं उनके बारे में भी शोक मत कर, क्योंकि हर दवाई पर प्रोडक्शन डेट और एक्सपायरी डेट है। वैसे हमारी प्रोडक्शन डेट हमको पता है, हमारी जन्म तारीख, तो और एक्सपायरी डेट हमको पता नहीं है। जाना निश्चित है, तो फिर क्यों रोना है? निश्चित है ना। फिर ब्लिसफुल डेथ, हमारे यहाँ एक प्रभु जी आते हैं इस्कॉन के, वो हमेशा बोलते हैं, मैम डेथ कैसे मैं कहती हूँ डांसिंग डेथ होनी चाहिए सर। वो बोलते हैं नो मैम, ब्लिसफुल डेथ होनी चाहिए। रियली, मतलब सही बात है कि उसकी कृपा होती रहे और हम हमेशा बैग पैक्ड रहे। जाना तो है ही, किस चीज का दुख? मृत्यु का सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा दुख है। और भगवत गीता ने मृत्यु को इतना सहज किया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देवी। अरे, पुराने वस्त्र जब वो फटे पुराने हो गए हैं, उसको छोड़ते हो ना, नए पहनते हो, दुख होता है? नहीं होता ना। तो फिर ये शरीर छोड़ते समय इतना दुख? बाबा, हमेशा बैग पैक रखो। जब भी वो आए, आई एम रेडी, माई बैग इज पैक्ड। क्यों नहीं होना चाहिए? ये कब होगा? जब हम इस मोह से दूर रहेंगे। गदासुन अगदाशुंश नाम शोचंती पंडिता। यहाँ पंडित, हम अगली बार ये करेंगे कि पंडित क्या है। पंडित मतलब ज्ञानी। आजकल के पंडित मतलब केवल मंदिर में पूजा करने वाले और 4-6 स्तोत्र आ गए तो बोलने वाले। ठीक है, वो भी हैं, कुछ एक अलग लेवल है उनकी, मगर गीता का पंडित अलग है। गीता का पंडित कभी नानुशोचंती पंडित, पंडित कभी शोक नहीं करता। अर्जुन प्रज्ञावादाश्य भाष्य से पंडितों जैसी भाषा कर रहा है और शोक कर रहा है, शोभा नहीं देता। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार दूसरे अध्याय से भगवान परमात्मा पूर्णात्मा कृष्ण कैसे अर्जुन को इस मोह से बाहर निकालते हैं, हम आगे देखते रहेंगे। मुझे मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे सब। अब थोड़ा सा हम ध्यान में बैठे और यस यस आज इतना ही ये करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू। एंड मास्टर, बस हम जरूर सब ध्यान में आएंगे। क्वेश्चन पहला कर ले थोड़ा, 10 1 मिनट, कोई 5 मिनट। यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन किसी को कोई है हाँ जी दरकार? जी, किसी को कुछ पूछना है तो। तो क्या है, आपने बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता का जो संक्षिप्त में जो लिया, इतना गहरा लिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। क्योंकि भगवत गीता जो है एक अमृत है, हम यस जितना सर। पिए यस। इतना कम पड़ता है। यस सर। जो अमृत जो है, जो अमृत पीता है, वो क्या हो जाता है? अमर हो हमारा। जाता है। तो ये भगवत गीता में अमर की बात है। आत्मा एक अमर है, यस। अविनाशी यस। है, यस। कभी मरता है भी नहीं। यस। तो ये भी आपने अच्छी बात बताई कि भाई अर्जुन को मोह दूर हुआ पूरा। उन्होंने भगवत गीता सुनी भगवान के स्वमुख से, तब तब उसको नष्ट मोहा स्मृति लब्धा यस है सर। कि मेरा यस सर। भगवान, अभी मेरा मोह नष्ट हो गया है। करिष्ये वचनम तव, अभी मैं आपका वचन जरूर पूरा करूंगा। यस सर। ये भगवत गीता बहुत बड़ी है। और बहुत बढ़िया, बातें भी समुद्र है वो। समुद्र है। और जो हम सबको कर्तव्य कर्म करना है, बिल्कुल और बिल्कुल। हमारी जो वृत्ति है वो अच्छी जी। रखनी है, सत्य बोलना बिल्कुल है, किसी बिल्कुल। को फंसाना नहीं है। जी। वृत्ति को दो प्रकार के आदमी होते हैं, बरोबर? जी सर। जैसे जी सर। बग होता है और एक जी। हंस होता है। हंस जी। होता है वो मोती का चारा चुनता है, जी। और बग जी होता सर। है और मछली चुनता है। तो हमारे ये मनुष्य में भी ऐसा ही लोग होते हैं, एक बग समान जी। होते हैं, वो ठगते हैं। जी सर। जी और सर। उसकी जो वृत्ति है वो बग समान होती है। जी तो सर। वृत्ति जो की बात आपने बताई, तो वृत्ति हमारी अच्छी होनी चाहिए। जी। क्योंकि
यही भगवत गीता में बताया है कि लोभ की वृत्ति छोड़ो, मोह जी की वृत्ति छोड़ो। ये भगवान ने जी स्पष्ट बताया है। और ये जी वृत्तियां जो है ये हमारे इंद्रियों से होती है, और हमारे जो जी इंद्रियों है उससे ही हमारा कर्म होता है। बिल्कुल। तो भगवान ने ये भी कहा कि आपको तो कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगा, तुम क्यों भागते हो? जी हैं? जी क्षत्रिय हो और तुम युद्ध के लिए रण मैदान छोड़ के जाना, ये तेरे लिए अच्छा जी नहीं। तुझे जी कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा। जी तो हम सब एक अर्जुन जैसे ही हैं, जी तो जी हमको कर्तव्य कर्म करना है। बिल्कुल। कर्तव्य कर्म में करते करते सब परिवार को संभालना है, वो जी संभालना है, ये सब करके ही जाना है। और जी सर। भगवान ने ये कहा कि तुम आपने कहा कि प्रकृति को प्रेम करो, अच्छा कर्म करो। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। तो कर्म तो करना ही है, पर निष्काम कर्म हम्म, करना है। हम जब सकाम कर्म करेंगे तो दुख प्राप्त होगा, और निष्काम कर्म करेंगे तो बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो आसक्ति रहित कर्म करना है, फल की आशा छोड़कर कर्म करना है। तो ये भगवत गीता तो मेरे लिए और आपका और मेरा मार्ग एक ही है मैडम। मैं भी यस बहुत प्रेम करता हूँ भगवत गीता को, और वो हमारी माता है, इसलिए तो भगवत गीता माता बोला जाता है। जी उसके 18 श्लोक हैं, अरे 18 अध्याय। एक ही अध्याय, एक एक अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। एक एक जी अध्याय में भगवान बहुत अच्छे बोले हैं और अर्जुन को बहुत अच्छा समझा है। तो हम सब अर्जुन हैं। भगवत गीता में जो बताया, जो सही रास्ता है, उसी रास्ता पे हमको चलना है, तभी हमारा उद्धार होगा। आत्मा का कल्याण करने के लिए बात भगवत गीता में बताई है कि अर्जुन, तेरा आत्मा का कल्याण जो करना है, तो ये जो मार्ग जो मैंने बताया है, ये मार्ग तू चल। और लास्ट में वो भी कहा कि तू कर और न कर, मुझे कोई फर्क नहीं है। लास्ट में भी भगवान ने ये यद भी इच्छा कहा। तत कुरु। यस तो यद इच्छा तत कुरु। यस तो इच्छा प्रमाणे कर। तो बहुत अच्छा है। तो आत्मा का कल्याण करना है, तो भगवत गीता एक सहारा है हमारे लिए जीवन का। एक बहुत मूल्यवान ग्रंथ है, एक अमृत है। हम रोज जितना पिएंगे इतना हम अमर हो जाएंगे, इतना ही मैं तो समझता हूँ। और किसका प्रश्न है वो करे आगे। थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सर। कल्पना बेन। यस यस। यस। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। हाँ मैम, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर फिर भी ओके। आपने बार बार ये बात बताई कि जब हम आत्मा लेवल से सुनने लग जाते हैं, अपने आप को देखने लग जाते हैं, तो अपने आप ही कर्म विचार, वो छह आपने बताए जो ईर्ष्या द्वेष षडरिपु। ये सब छह, हाँ, वो सब पे काम हम कर सकते हैं जब हम आत्मा लेवल पे तो ये वाली बात बहुत अच्छी लगी। और हमें अपने आप, हम इतने तो सर्वश्रेष्ठ तो है ही नहीं, इतना हमेशा सुनते रहते हैं, पर अपने आप पर काम करना पड़ता है। ये तो समझ में आ गई है बात जी। तो करते रहेंगे। आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा मैम। और आपने जो वो श्लोक बोले दो, वो भी इतने स्पष्ट और इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनना। दोनों। थैंक यू। हाँ, बहुत थैंक अच्छा लगा दोनों वो जो श्लोक 2 बार आप बोले, 3 बार मेरे ज्वाइन करे बाद में 2 बार बोले आप, तो बहुत अच्छा लगा वो भी। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड गुड कल्पना मैडम। बोलिए वीरेंद्र सर, उपाध्याय सर, वेलकम। नमस्कार प्रजापति जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आज का लेक्चर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डेप्थ थी। और थैंक यू सर। मैडम मैडम से एक छोटा सा मेरा सवाल है। आत्मशुद्धि करना बहुत जरूरी है, यस सर। और उसके लिए आपने ये भी कहा कि षड रिपु जो है हमारे, उसके ऊपर विजय करना भी इतना ही जरूरी है, तब आत्मशुद्धि यस होगी। तो यस उसके लिए ये चीज जानते तो हम सब हैं, बहुत समय से जानते हैं, लेकिन उस चीज को बहुत अच्छी तरह और सिंसियरली इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका कोई तरीका आप बता सकते हैं? सर ध्यान और आत्मावलोकन।
ध्यान और ध्यान, आत्मावलोकन मतलब आज दिन भर में इस हम्म, रात को बेड पे बैठने के बाद एक 5 मिनट बिल्कुल, आज दिन ओके, भर में मैंने क्या क्या किया, और मैं कितने लोगों के साथ, कितने लोगों से मैंने क्रोध से बात की, या कितने लोगों से बात करते समय मेरा अपना स्वार्थ था, जी, कितने लोगों के साथ मैंने क्रोध, कामना से, काम, क्रोध, लोभ, मेरा अपना लोभ था, मद, गर्व के कारण किया। ये एक 5 मिनट में अवलोकन करना है सर, अपना ही, अपना आज का बिहेवियर, रोज का ये हमारा होमवर्क रहे। और अगर ये सब किया है तो उस व्यक्ति को सामने लाके मन ही मन उससे सॉरी कहना है। और हम जो पूर्णात्मा है, जो भी हमारे जो इष्ट हैं, उनको प्रार्थना करें कि कल से मेरे से ये ना हो, ये मुझे कम करना है, ये मेरे से ना हो। इतनी मैं भी जागरूक रहूंगा, मगर मुझे ये करने में आप भी सहायता करो, मास्टर्स को आप रिक्वेस्ट करो या पूर्णात्मा को रिक्वेस्ट करो, कृष्ण को आपका इष्ट रहे। धीरे धीरे सर ये कम होता है, ये मेरा अपना अनुभव है। ओके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हमको आत्मावलोकन बहुत, केवल स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, तीन तो है ही, मगर आत्मावलोकन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मन यस बुद्धि सर, चित्त बोलिए अहंकार सर। ना मैडम, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारे अंदर जो है, जो अंतःकरण शुद्ध हम्म। कर, मन बुद्धि हाँ। चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण बताए हैं। हाँ। यस यस, उसको शुद्ध करना ना है। ना, ये नहीं सर, रोज रात को हम, आज दिन भर मैंने किससे क्या बातें की, अगर यस। गलत किया है, जैसे हमको समझ में आता है कि अरे मैंने इस पर क्रोध किया, ये नहीं करना चाहिए था, मैंने आज गलत काम किया है, हमको ये समझ में आता है। जब हम रात को बैठते हैं, एक 5 मिनट सोने से पहले ध्यान तो जरूर करें, ध्यान के बाद हम, आज दिन भर में मैंने क्या क्या गलत ये किए हैं, वो कल ना हो मेरे से, इतना मैं जागरूक रहूंगा। और हो जाए तो मुझे क्षमा, मतलब क्षमा प्रार्थी रहे, उस इंडिविजुअल को सोल टू सोल कनेक्ट कर सक होता है सर, ये सब सोल टू सोल कनेक्ट होके हम उसको ये करें कि मेरे से आज ये हुआ है। बहुत बार हमारे अपने अहंकार के कारण हम उस व्यक्ति से ये बात नहीं कर पाते, तो हम अंदर ही अंदर ये करें, जिससे धीरे धीरे, देखिए ये प्रोसेस जो है ना, अनेका अनेक जन्मों से हमारे अंदर ये सब है, षड विकार, ये एकदम से नहीं जाएंगे। जैसे एक रोग रहता है, वो बहुत सालों से हमको रहता है, फिर उसको निवारण के लिए भी डॉक्टर बोलता है तुरंत नहीं होगा, आप दवाइयां लेते रहो तब जाएगा वो। वैसे ही ये विकार धीरे धीरे जाएंगे, मगर आत्मावलोकन उतना ही जरूरी है सर। जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब डेली थैंक ये यू सर। एनालिसिस सोने से पहले 5 मिनट करना जरूरी है। उससे डेफिनेटली ये जरूरी है। जरूरी, मतलब जरूर फायदा होगा उससे। थैंक यू, होता है थैंक यू, सर, ये थैंक मेरा यू अपना वेरी मच। अनुभव है। जी, प्लस ध्यान भी आप शायद करते हो ना ध्यान। करता हूँ। यस। कितना देर करते हो सर, जी, ध्यान कितनी देर करते हो। हाँ, रफली 1 आवर। अच्छा, अच्छी बात है। आपकी एज, सॉरी टू आस्क यू, नहीं नहीं नहीं, बट सेवन सेवन, आई एम 71। यहाँ तो एटलीस्ट 75 मिनट्स ध्यान होना ही चाहिए। ओके। और ओके, ये, जितनी हमारी एज है, बिकॉज एवरी सेल विल चेंज, और वो चेंजेस होने के लिए एटलीस्ट उतने मिनट्स का ध्यान कम से कम। सच कहे तो आफ्टर 70-71 वी डोंट हैव मच वर्क, वी डोंट हैव मच इन्वॉल्वमेंट्स, सो 3 to 4 आवर्स ध्यान आराम से। आई एम 66, बट स्टिल इन अ डे, सुबह उठ के 1, 2, 2.5 घंटा, और जैसे जैसे समय मिले 3 से 3.5 घंटा कम से कम ध्यान। आधा घंटा तो आधा घंटा, सब काम हो गया, थक गए यार, कुछ नहीं, आंख बंद करके पूरी दुनिया एक तरफ, मैं अपने साथ रहूं। ये करते 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 ध्यान का समय बढ़ाइए सर, बहुत फायदा होता है जीवन में, बहुत फायदा होता है। और ये टुकड़ों में करे तो भी चलेगा ना? 3 4 बार बिल्कुल आधा बिल्कुल। आधा घंटा किया। यस। ओके। फिर आपको एक नशा टाइप हो जाएगा सर, फिर हर 1-1.5 घंटे के बाद आप ध्यान में बैठना शुरू करोगे, अरे नहीं यार, थोड़ा शांति से बैठते हो, और शांति से जिस दिन नहीं बैठोगे उस दिन लगेगा आज कुछ तो रह गया है मेरा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, अंदर से एक थकावट लगती है। और फिर एक बड़ा स्ट्रेच मारते हैं हम ध्यान का, और बहुत आनंद आता है सर जब जी, अपने साथ रहते, बिकॉज वी आर इन दैट सोल स्टेट ना, अपने आप आनंदित रहते हैं। यस।
मैडम सॉरी मैडम, आत्मवंदना, ये जो आप ध्यान का यस बोल रहे हो ना, जी तो वो ध्यान मैडम में अपन म्यूजिक चालू नहीं कर सकते ना? कर सकते हो, उल्टा म्यूजिक के कारण आप और कंसंट्रेट करते हो। हम बहुत बार लोग म्यूजिक के साथ ही कर रहे हैं, पीएसएसएम में म्यूजिक के साथ करते हैं, पिरामिड के अंदर करते हैं, हैंड्स हाँ, ओम फिंगर्स को ओम लॉकिंग। और ओम चैंटिंग से वे करते हैं। हाँ, ओम चैंटिंग भी ठीक है, अच्छी बात है, मगर ओम चैंटिंग से भी मैम, जब आप पूरी तरह से शांत आपको चाहिए मन, तो आप कुछ न करें, केवल सांसों की तरफ ध्यान दें, केवल कुछ भी नहीं मंद। और एक अभी लास्ट वीक मैम ने जब लेक्चर लिया था, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई, स्वर्ण मैम ने, कि सांसों की तरफ ध्यान, और अंदर ही अंदर हम बात करते हैं। देखो, जब हम शांत बैठते हैं, अंदर ही अंदर विचार आते हैं या हम अंदर से बातें करते हैं, तब अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो कि शांत हो जाओ, स्टॉप नाउ, स्टॉप नाउ। ओशो तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छा, मैंने एक दिन ओशो का ध्यान का ये सुन रही थी, वो तो सीधा बोलते हैं मन को, बकवास बंद कर। मन बोलता है, अंदर ही अंदर कुछ कुछ चलता है, तो उसको भी स्टॉप करना है, केवल सांसें, केवल सांस की तरफ ध्यान देना है हमें। तो एक अलग सी अंदर शांति आती है मैम, उससे बहुत फायदा होता है, हम स्वयं शांत होने लगते हैं, फिर संसार के आघात जो है ना, वो हमारे ऊपर बंद होते हैं होना। संसार तो चलता रहेगा, सरप्राइज टेस्ट तो चलती रहेगी, आज बेटा परीक्षा लेगा, कल हस्बैंड लेगा या वाइफ लेगी, सभी एलिमेंट्स परीक्षा लेंगे, प्रकृति भी परीक्षा लेगी, मगर हम मस्त रहते हैं ये सब में। और ये होता है, बढ़िया होता है ध्यान से, जब हम शांति से, नो चैंटिंग, नो मंत्र, नथिंग, ओनली हमारी सांस ही हमारा गुरु, केवल सांस के साथ रहना है, बहुत आनंद आता है इससे। और जैसे अपने को यस कोई बीमारी वगैरह हो तो अ, यस उस, मैम, इस उसके ध्यान लिए से कैसे करना पड़ेगा? तो उस समय आपकी, में तो बीमारी के बारे में तो बोलना पड़ेगा ना, फिर ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, आप संकल्प ध्यान करो, बीमारी के बारे में एक बार बोलो और बैठ जाओ, अच्छा। है ना। और दूसरी, अगर सीवियर बीमारी है तो हमारे यहाँ जीके सर हैं, शायद आपको पता रहेगा, तो उनके गाइडेंस से काफी आपको सहायता मिल सकती है। और खास करके ज्यादा से ज्यादा ध्यान बढ़ाओ। हम लोग मैं अकेली नहीं हूँ, हमारी फुल टीम है, आशा मैडम है, रहती है हमारे साथ, जिन्होंने यहाँ पे अपने ही घर में बहुत बड़ी सेवा कर रही है, वो 24/7 ध्यान, लोग आते हैं, सेवा ध्यान करते हैं, जाते हैं। हमारी एक टीम है, महाजन सर, आशा मैडम, ऐसे 4-5 लोग हैं, हम गांव गांव जाते हैं, लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, स्कूलों में ध्यान कराते हैं, शाकाहार रैलीज निकालते हैं। मैम, इसमें हमने कई लोगों के, एक जो मैम थी जिनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था और उनके हस्बैंड विद इन अ मंथ चले गए, उनकी वाणी बंद हो गई थी, बात करना बंद हो गया था। जब हम गए तो स्वर्ण मैम भी हमारे साथ थी, उन्होंने कहा, एक आई पिरामिड दिया और एक कैप पिरामिड दिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप कुछ दिन रोज आपकी जितनी एज है उतना ध्यान करिए, 40 दिन कंटिन्यूअसली आप ध्यान करिए, उसके बाद मेरे से बात। मैम, 40 दिन के बाद मैडम धीरे धीरे बात करने लगी। एक सर थे, उनको पैरालिसिस हुआ था, उनके बेटे ने 2x2 फीट का पिरामिड उनके बेड के ऊपर लगाया था और वो वहीं सोते थे। विद इन 6 मंथ्स ही स्टार्टेड वॉकिंग। और जब हम 6 महीने के बाद उनके घर गए तो उन्होंने खुद ने अपना 3 मंजिल घर हमारे साथ बताया आके, कि मेरा घर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ध्यान से हुआ है मैम। एक और मैडम है हमारे यहाँ, जिनको सुसाइडल सिंड्रोम, जो सलमान खान को डिसीज है, जो बोलते समय या खाना खाते समय असह्य वेदना होते हैं उनको, जॉज में खोल नहीं पाते जॉज को या मूवमेंट नहीं कर पाते। वो मैडम ने शुरू शुरू में 4 to 6 hours यूज टू कम टू द सेंटर, जो आशा मैडम का सेंटर है, विमल सर और आशा मैडम चलाते हैं भिलाई में, फ्री ऑफ सेवा, पूरी फ्री में देते हैं। आप अगर उनके यहाँ रहेंगे तो भोजन के साथ पूरा फ्री रहता है। एवरी अल्टरनेट मंथ या एवरी मंथ 3 days मौन ध्यान होता है भिलाई में, जहाँ स्वर्ण मैम के लेक्चर्स होते हैं, बाकी सीनियर मास्टर्स के भी लेक्चर्स होते हैं। 3 दिन वो पूरी सेवा कराते हैं, अपने घर में ही रखते लोग रहते हैं, 2 टाइम का भोजन, सब एवरीथिंग दे गिव। और उसमें
ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान कराते हैं। वो मैडम, साहू मैडम करके थी, वो मैडम 5 से 6 घंटा ध्यान कर रही थी। उसने ये ध्यान 2 या 3 महीने किया मैम। दिन में 20 पिल्स लेती थी, 2 पिल्स पे आई, उसके बाद वो भी बंद हो गए। ध्यान से होता है। आपके जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बस आपको ध्यान कर, संकल्प ध्यान करना है, ध्यान करते रहना है। मैक्सिमम समय ध्यान करते रहेंगे। अगर आपको सीवियर कुछ प्रॉब्लम है तो आप जीके सर हैं जो स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़े हैं और वो गाइड करते हैं, और उससे काफी फायदा होता है मैम। वो भी आप कर सकते हैं। तो जीके सर का फोन नंबर? मेरे पास नहीं है। मैं आपको एक आपका नंबर मुझे प्रजापति सर को दीजिए, और मैं उनसे ले लूंगी उनको, मतलब मुझे कल वो क्लास व्हाट्सएप है करेंगे। मैडम, टैबलेट का एक मैं क्लास है। मेरा आपको नंबर लिख लीजिए, मैं Yes, sir. चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। तो कल एक जी क्लास है वो सर का, तो ज़रूर आप इसमें शामिल हो जाए। जी। या तो मैं आपको स्वर्णा मैम का नंबर देती हूँ, आप उनसे डिस्कस करिए, वो जीके सर से आपको कांटेक्ट कनेक्ट तो करा के देंगे। स्वर्णा मैडम है ना, भिलाई वाली ना? जी जी जी। हाँ, मैं जानती हूँ उनको। हाँ, तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करिए, आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है आप बात करिए उनसे, वो आपको पक्का बहुत अच्छे से गाइड करेगी। जी जी जी। मैडम आप कौन से ग्रुप में हैं, तो मैं ये लिंक कल मैं डाल। रायपुर से हूँ, पहले बार ज्वाइन की हुई ये वाला अभी तो। अच्छा। मैम, रायपुर में तो अर्चना मैडम है ना, अर्चना विश्वकर्मा मैडम। हाँ 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 हाँ, रायपुर में है, यस। मैम, रायपुर से है ना आप? अभी सैटरडे मेरे ख्याल से 22, 21, या 21 को मैम का शायद रायपुर में लेक्चर रहेगा। आपको कैलाश ध्यान केंद्र पता है, जी शैलेंद्र जैन सर का? जी जी जी। हाँ, तो मैम का लेक्चर रहेगा। आपको मैसेज, आप उस ग्रुप में हैं? मैंने ये बाय चांस आज चालू किया। आज जो ओके आपका ओके। चल रहा था ना, बाय चांस चालू जी किया। जी जी जी। तो आप जरूर ज्वाइन करिए मैम पीएसएसएम को, और आपको बहुत फायदा होगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी, नॉट ओनली हेल्थ प्रॉब्लम, आपके रिलेशंस के प्रॉब्लम, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व ड्यू टू ध्यान। क्योंकि ध्यान से विचार बदलते हैं, विचार बदलने से वाणी बदलती, बोलने का हमारा यही लिहाज ही बदल जाता है, जिससे रिलेशंस भी अपने आप ठीक, और जीवन समझ में आता है क्या है। मेरे साथ ये कोई भी XYZ अगर ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप ध्यान में अगर लॉन्ग बैठोगे ना, आप PLR कर अपने आप को ही क्वेश्चन पूछोगे कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, तो आपको खुद को पास्ट लाइफ का ये होगा, और आपको समझ में आएगा, अरे ये इसीलिए हो रहा है कि मैंने इसके साथ ये किया है। तो फिर आपके जो रिश्तों में जो तनाव है ना, वो कम हो जाता है कि अरे मैंने ही किया ना इसके साथ, इसीलिए मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है। सो आई एम द कल्प उद्धरेत आत्मनात्मानम, मैं ही मेरा शत्रु हूं, मैं ही मेरा मित्र हूं। ये समझ में आता है, ये केवल ध्यान से ही होता है मैम। तो आप जरूर स्वर्णा मैम का नंबर लीजिए, है ना, और उनके कांटेक्ट में रहिए, हम लोगों के कांटेक्ट में रहिए। जब भी आपका नंबर थोड़ा सा मेरे ये मेरा ये नंबर है सर, आपको आज मिल गया रहेगा। हाँ, ठीक है। एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी मैडम। या मैम। यस मैंने सर। चैट मतलब अभी चैट में डॉक्टर जीके का नंबर शेयर किया है। ओके ओके ओके। मैं देख लेती हूँ सर। जी। डॉक्टर जीके से आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो वाया आप स्वर्णा मैम करने से वो ज्यादा आपको अच्छे से गाइड करेगी, क्योंकि बहुत बार वो अ, या एक कोरबा की अरुणा मैडम है, वो भी जीके सर के इसमें रहती है। बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर जीके बोलते हैं कि आप पिरामिड में रहिए, आप किसी मतलब लोकल जो मास्टर हैं उनके गाइडेंस लेते रहिए, तो आसान हो जाता है। क्योंकि हमेशा वो फ्री रहेंगे ही ऐसे नहीं, वो जस्ट गाइड करेंगे। और फिर मैम के साथ आप अगर कांटेक्ट में रहे या संस्था के साथ कांटेक्ट में आप रहोगे, तो आपको बहुत फायदा होगा ये सब चीज का। ठीक है। कोई क्वेश्चन मैम का है? नंबर दीजिए। मैं प्रजापति सर से ले लूंगी नंबर। यस यस, बिल्कुल। जरूर जरूर। और है मैडम आपका कोई क्वेश्चन? सैमसंग 146B कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो मैडम, ये न ध्यान में हम बैठ जाए। 10-15 मिनट मैडम ध्यान करवाएंगे।
और देसाई सर, कोई 2 मिनट के लिए सबको इजाज़त दिया जाता है। और मैडम, है कुछ आपका क्वेश्चन? मैडम के साथ कुछ बोलना है? E146B, बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए। यस मैडम, यस। अभिवंदन सर। आत्मा वंदन। ना सर। यस। आवाज नहीं आ रहा है मैडम। शायद उनका म्यूट हो गया रहेगा। नहीं, म्यूट नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है मैडम का। यस, बोलिए मैडम। जी सर, मैं नेट प्रॉब्लम है। यस। अभिवंदन सर। आत्मा वंदन मैडम। यस। मेरी देयर इज नेट प्रॉब्लम। ओके। ऐसा हो तो वीडियो बंद करके बोलिए मैडम, शायद आवाज आएगा आपका। नेट प्रॉब्लम है मैडम। यस, कोई बात नहीं, तो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ मैडम। थोड़ा 10-15 मिनट ध्यान करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। यस ओके यस। सर। आपका नंबर कौन सा है? टू सिक्स मैं वन नाइन वीडियो बंद कर रही हूँ और मेरी प्ले शुरू। आवाज आ रही है? हाँ जी यार, जी। आ रही है, बोलिए बोलिए। यस यस, बोलिए। यस बोलिए मैम। नहीं आ रहा है, चलो मैडम, तो ध्यान में बैठ जाए हम। चलो कोई बात। यस यस। सर मैंने अपना वीडियो बंद किया है। ओके, मैंने होस्ट बना दिया है। आपको कुछ संगीत लगाना है जी तो जी थैंक यू जी। सर। आप भी बोलो। आंखें बंद जी। रहेगी। अच्छा, हाथों की उंगलियां ध्यान क्रॉस करा। करेंगे। पैरों की उंगलियां क्रॉस करेंगे। चश्मा रहेगा तो निकालेंगे। आंखें बंद रहेगी। केवल सांसों पर ध्यान देंगे। सांस ही हमारा गुरु है। देह देवालय है। हम सब आनापान सती ध्यान कर रहे हैं।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांस, अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस। धीरे धीरे मन के विचार कम हो रहे हैं। मन एक समय पर एक ही काम करता है। हमने उस मन को आती जाती सांसों की तरफ मोड़ दिया है, जिसके कारण वह विचार करने में असमर्थ हो रहा है। मन शांत होते जा रहा है। रिलैक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, रिलैक्स। रिलैक्स होने से मन शांत होने से विश्व की जो एनर्जी है वो ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करती है। शरीर की एनर्जी, शरीर की ऊर्जा बढ़ने से शरीर स्वस्थ होने लगता है। शरीर स्वस्थ होते होते, विचार कम होते होते मन शांत होने लगता है।
मन शांत होने से धीरे धीरे हमारी ही अंदर की आत्मशक्ति का हमें एहसास होने लगता है। हम सब अमृतस्य पुत्रम है। हम सब परमात्मा है और हम ब्रह्मास्मि। बस हम भूल गए हैं। हमें उस आत्म तत्व का ज्ञान होने से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम सत्य तत्व के ऊपर चलना शुरू करेंगे। मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, विकार कम होंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, ये सब होगा केवल ध्यान से। जीवन में आनंद आएगा। जीवन स्वस्थ होगा। आप सब बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। You all are really great masters. रात के 10:40 से ज्यादा टाइम हुआ है। स्टिल हम सब उतने ही उत्साह से ध्यान कर रहे हैं। वंडरफुल मास्टर्स, लास्ट 2 minutes. Last 1 minute.
Last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथों को आंखों पर रखिए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। अपने लिए ही क्लैप करेंगे। ध्यान के बाद क्लैप करने का कारण है हमारे अंदर जो विश्व की ऊर्जा है, हमारे अंदर जो विश्व की ऊर्जा आई है, उस ऊर्जा को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हम क्लैप करते हैं, प्लस अपने आप के लिए भी क्लैप करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने ज्वाइन करने के कारण मुझे ये भगवत गीता का लाभ मिला, सेवा का लाभ मिला, आप सबसे बातें करने का लाभ मिला। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद थैंक यू आपका सर। खूब खूब। और आपने भगवत गीता का ज्ञान बहुत सुंदर रीते समझाया, और यहाँ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का मेरा हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ, मैडम का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। तो आज का ये सेशन हम समापन करने जा रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। यस।